हेलो दोस्तों, ये आज हमारे पास होमेज का 1003 मॉडल है। इसमें फॉल्ट 3, फॉल्ट 8 और एक और फॉल्ट भी है जो ये सामने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो दो तीन फॉल्ट हैं इसमें जो चार्जिंग के हिस्से में है। तो हम मुकम्मल तफसील के साथ चार्जिंग के हिस्से को ठीक करेंगे, ट्रेस करेंगे कौन कौन सी चीज़ इसमें ख़राब है। तो साथ रहिए हमारे। मैं आपके सामने अभी खोलता हूँ और एक एक चीज़ वाज़े आपको दिखाऊंगा ताकि आप दोबारा किसी से हेल्प न लें, खुद ही फॉल्ट ट्रेस करके और उनका सलूशन निकाल कर बना लें। तो आइए देखते हैं। याद रहे कि जब भी चार्जिंग फॉल्ट आता है तो इसमें चार्जिंग के ट्रैक एफईटी चलने के साथ साथ ब्रिज, डायोड ब्रिज और उसके अलावा जो इन्वर्टर हिस्सा है 740 IRF 740 एफईटी, ये भी तकरीबन जलने का पूरा चांस होता है। लिहाजा पहले इन सब को चेक कर लें कहीं ये भी जले हुए ना हो, और ब्रिज चेक करने के बाद फिर आप चार्जिंग हिस्से में जाएं जहां फॉल्ट जो होता है। ये आप देख रहे हैं, ये चार्जिंग का एफईटी जो मेन एफईटी है ये शॉर्ट है, जला हुआ है। ट्रेन टू सोर्स और सोर्स टू गेट सारी पिनें शॉर्ट हैं इसकी। तो ये लाजमी बात है, जला हुआ है, इसको निकालेंगे। और इसके अलावा अगर ये जला है तो आईसी और रास्ते में कुछ आने वाली रेजिस्टेंस वगैरह, और मुमकिन है 2 वाट की जो मेन अम्पेयर कंट्रोल करने के लिए रेजिस्टेंस लगी होती हैं वो भी जली होंगी। ये मैं तरतीब से निकालता हूँ उन चीज़ों को और दिखाता हूँ। देखिए, ये 2 वाट की रेजिस्टेंस भी नहीं बोल रही, ये भी कट ऑफ है, जली हुई हैं। इनको निकाल के देखते हैं। अब बोर्ड की दूसरी तरफ देखते हैं तो ये चार्जिंग आईसी जो है 3843, UC 3843, ये देख लें आप, ये फटा हुआ है, बहुत बुरी तरह से जला है। तो इसको भी निकालते हैं और उसके बाद देखते हैं और क्या क्या चीज़ है जली हुई। तमाम चीज़ें आपको बारी बारी दिखा रहा हूँ, तफसील से दिखा रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो इससे रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जलती हैं, जो मुतासिर होती हैं। तो गौर से देखिए आप, इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद चार्जिंग के फॉल्ट में कभी भी नहीं फंसेंगे। इस आईसी के साथ ही एक SMD NPN ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, सादा NPN ट्रांजिस्टर है SMD। तो ये भी लाजमी बात है, जलता है।
तो आपने इसको भी लाजमी चेक करना है। और मैंने जो चेक किया है ये देखें, दिखाता हूँ आपको। ये गौर करें ज़रा मीटर की सुई पे, ये देखें ये शॉर्ट है, बिल्कुल ही शॉर्ट सर्किट है, बिल्कुल शॉर्ट हुआ है। इसको भी साथ ही निकाल लें और फिर दूसरी तरफ देखते हैं और क्या क्या चीज़ है। अबू 43 रुपए में देखिए ये आईसी लगाने के बाद ये मैंने रेजिस्टेंस भी 2-3 हैं जो ख़राब है, निकाल के नहीं लगा दिए हैं। ये दो, इसके नीचे एक और 1 ओम की लगी हुई है और ये एक साथ में ट्रांजिस्टर भी नया लगा हुआ है, ये मैंने लगा दिए हैं टाइम बचाने के लिए। आप भी ये चेक करिएगा लाजमी। एफईडी के गेट पर जो एक डायोड और एक रेजिस्टेंस लगी होती है, ये लाजमी बात है, जलते हैं, तो इसको भी चेक करके बदल दीजिए। ये मैंने डायोड की जगह जो एसएमडी डायोड लगा होता है उसकी जगह मैंने 4148 डायोड लगाया है, IN 4148। तो आपके पास अगर एसएमडी है तो ठीक है, वरना 4148 भी बेहतरीन काम देता है। फाइनली अब सारे कंपोनेंट्स जो ख़राब थे हमने लगा दिए। अब इसको चला के चेक करते हैं और मज़ीद आपको चेक करने का तरीका बताते हैं कि इसमें चेक करने के बाद कैसे आपको पता लगे कि ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। तो ये देखिए मीटर की एक लाइन आपने ग्राउंड के साथ लगानी है, यानी वो एफईडी के सोर्स के साथ। दूसरी आपने गेट पे लगानी है, तो ये यूपीएस ऑन करना है बंद करके दोबारा। तो देखिए मीटर पर कोई पल्स नहीं आ रहा, मीटर नहीं चल रहा है, इसका मतलब अभी ठीक नहीं हुआ। ये सारे कंपोनेंट्स लगाने के बाद भी ये ठीक नहीं हुआ। अब इसको मज़ीद चेक करेंगे। एक पिन आपने वैसे ही ग्राउंड पे फिक्स कर देनी है, दूसरी पिन को आपने आईसी पर अब चेक करना है। 7 नंबर पिन पे इसके मेन वोल्ट आते हैं। तो ये देखिए चलाने के बाद ये आ गए, चल रहा है। अब 6 नंबर जो पिन है इस पे ये पल्स आ रहे हैं, आउटपुट जो गेट को चलाने के लिए हैं, तो ये आ रहे हैं, मतलब आईसी काम कर रहा है। आईसी से आगे कोई और चीज़ है जो गेट तक उसको नहीं पहुंचने दे रही। तो ये आगे एक रेजिस्टेंस है, ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ ये कौन सी है जो ख़राब है।
अब इस रेजिस्टेंस को भी निकाल लेते हैं। ये भी 1 ओम 2 ओम कोई भी आप लगा सकते हैं, बड़ी छोटी कोई भी लगा सकते हैं। ये सिर्फ 6 नंबर और आईसी की 6 नंबर जो आउटपुट है उसके और गेट के दरमियान लगी हुई है। जो मेन रेजिस्टेंस इसके गेट के लिए वैल्यू सेलेक्ट करती है वो आगे लगी हुई है, वो करेक्ट वैल्यू की लगानी है। यहाँ पर आप शार्ट भी कर सकते हैं इसको, वरना 1 ओम या 2 ओम कोई भी लगा सकते हैं। ये मेरे पास 2 ओम की पड़ी थी, मैंने ये लगा दी एसएमडी। तो आप भी देखिए, जो मुनासिब समझे कर लें। अब देखिए, ये चलाने के बाद एफईटी के मॉसफेट के बेस पर गेट पर ये पल्स आ रहे हैं, मतलब अब ये ठीक हो चुका है। अब दोबारा इसको चला के देखते हैं मज़ीद कोई फॉल्ट है या नहीं है। ये देखिए, मैंने चला लिया है। तो इसमें एरर 4 आ रहा है, यानी फ़ैन का एरर आ रहा है। अब इसका फ़ैन लगा के दोबारा चेक करते हैं इसको। ये देखिए, फ़ैन लग गया। अब दोबारा चलाते हैं, देखते हैं क्या करता है। देखिए, ये चल गया, मतलब ये एरर जो था चार्जिंग का, ये ख़त्म हो गया। अब ये देखते हैं कि ये चार्जिंग जो हमने ठीक किया है, इसका चार्जिंग का निज़ाम, तो वो चलता रहेगा या जल्दी जल जाएगा। इसको चेक करने का भी मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, कैसे चेक होगा कि ये ठीक है, अब चलेगा। जब आपने सेट को वापडा पे लगाना है तो गौर करें, ये मैंने लगा रखा है। तो ये इधर तो आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं ये सीरीज़ बल्ब सीरीज़ पे मैंने लगाया हुआ है। ये बल्ब आपको दिखाता हूँ। ये बल्ब चलते ही जैसे ही लगाते हैं तो ये देखें, ये जैसे ही चार्जिंग पे आता है तो फ़ौरन बंद हो जाता है। ये बल्ब जल जाता है, यानी बहुत ज़्यादा ओवरलोड है। ये देखें, ये बहुत ज़्यादा ओवरलोड है। इस ओवरलोड का, यानी जब भी आप डायरेक्ट लगाएंगे तो ये जल जाएगा। ओवरलोड का जो सलूशन है वो ये है कि इसमें जो एक कैपेसिटर लगा होता है, जो आईसी की 4 नंबर और 5 नंबर पिन के दरमियान लगा होता है। तो वो कैपेसिटर, इस पे नंबर तो नहीं होते, लेकिन जो मैंने एडजस्ट किया हुआ है, पहले से भी मैं लगा रहा हूँ, बेहतरीन रिज़ल्ट है इसका, कोई फॉल्ट नहीं आता दोबारा। तो ये 472 पीएफ मैं लगाता हूँ। ये 472 पीएफ 4 नंबर और 5 नंबर पिन के दरमियान एक छोटा सा कैपेसिटर लगा होता है, उसको निकाल देना है आपने, और उसके साथ ये 472 पीएफ लगा देना है। जब उसके बाद आप चलाएंगे तो ये लोड नहीं लेगा और बेहतरीन चार्जिंग करेगा। इसका ऑसिलेटर बेहतरीन अपनी फ्रीक्वेंसी पे चलेगा, जो फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल कंपनी ने रखी हुई है। तो बेहतरीन चॉपर इसका जो है, चॉपर ट्रांसफार्मर जो है वो वर्क करेगा।
बग़ैर ओवरलोड हुए, बग़ैर इजाफी लोड डाले ये FET को गर्म भी नहीं करेगा और तमाम चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी। ये कैपेसिटर मैं आपको पहले बताता, लेकिन ये करके दिखा के आपको दोबारा ये जो फॉल्ट कैपेसिटर न लगने से आता है वो आपको दिखा के लगा रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है आपको अच्छे से समझ आएगी। मेरा मकसद आपको फॉल्ट बताना नहीं, आपको फॉल्ट समझाना है, आपको फॉल्ट ट्रेस करने का तरीका समझाना है। तो ये फॉल्ट बार बार मैंने बंद किया, चलाया, बार बार मैंने एक एक चीज़ का आपको बताया। तो इन सब बातों का मतलब यही है कि आप खुद ट्रेस करने के काबिल हो जाएं। जो भी फॉल्ट आपके पास आता है तो आप उसको ये एक वीडियो देखकर उस प्रॉब्लम का जो है सलूशन खुद ही निकाल सकें। तो देखिए मज़ीद आगे मैं क्या करता हूँ, ये देखिए ज़रा चला के भी देखते हैं दोबारा, इसका लोड दोबारा चेक करता हूँ। वापडा पे आएगा जब सीरीज़ पे लगाएंगे तो ये फ़ौरन चल जाएगा, ये बंद नहीं होगा। पहले ये लगाते ही जैसे ही चार्जिंग यानी मेन पे आता था तो पीछे लोड पड़ जाता था, तो सीरीज़ पे न लगा होता तो ये ज़ाहिर है जल जाता, दोबारा फ़ौरन ही जल जाता। कई कारीगर फ़ौरन जला भी लेते हैं, लेकिन ये देखिए अब ये देखिए अब मैं वाप डब लगाऊंगा, जो 13.4 वोल्ट पे चल रहा है। जैसे ही ये चार्जिंग पे आएगा तो ये चार्जिंग का कट ऑफ भी, ये जो मैंने पावर सप्लाई रखी हुई है इस पर चार्जिंग के कट ऑफ का भी पता चल जाता है। ये देखिए 14.7 वोल्ट पे आ गया, तो ये इसका चार्जिंग का कट ऑफ है। जब वापडा निकालते हैं ये 13.4 वोल्ट पे आ जाता है। मेरी पावर सप्लाई 0.2 वोल्ट ज़्यादा बताती है, तो इसका ओरिजिनल कट ऑफ जो होता है वो 14.5 वोल्ट पे होता है। तो 14.5 वोल्ट इसका कट ऑफ ओरिजिनल ठीक है, अब ये चलेगा।